हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सावेज आलम और आप देख रहे हैं फोकस ऑनलाइन क्लासेस का यूट्यूब चैनल। मैं आपको मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। गणित आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में उसके बारे में बताने वाला हूँ और पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, करंट अफेयर्स की वीडियो आपको डेली मिल ही रही है। इसी तरह से और भी सब्जेक्ट की वीडियो आपको डेली मिलनी शुरू हो जाएगी। आज से हम मैथमेटिक्स की शुरुआत करने वाले हैं और धीरे धीरे आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो मिलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही साथ हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं मैथमेटिक्स की तरफ, गणित की तरफ। तो इसमें क्या है कि दो पोर्शन हमारे इसमें यानी कंपटीशन एग्ज़ाम में होते हैं, जिसमें एक होता है अंक गणित, जिसे आप अंक गणित जिसे अर्थमेटिक कहते हैं, अर्थमेटिक कहते हैं। इसमें क्या होता है कि काफ़ी सारे सब्जेक्ट चैप्टर आते हैं जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले 1 मिनट में यहाँ लिख दूँ। एक पोर्शन होता है इसमें एडवांस का पोर्शन होता है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो या किसी स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो जैसे यूपीएसआई का हो, दिल्ली का हो या किसी भी एग्ज़ाम का हो, तो चल जाएगा। सारे एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर हम इसको कवर कराने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले अर्थमेटिक के बारे में मैं आपको बता दूँ इसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं। सबसे पहले जो मैं चैप्टर स्टार्ट करूँगा वो होगा रेशियो एंड प्रपोर्शन, यानी अनुपात एवं समानुपात का। सबसे पहले मैं चैप्टर यहाँ पर अनुपात एवं समानुपात स्टार्ट करूँगा। साथ ही इसके बाद आता है चैप्टर प्रतिशतता, यानी कि परसेंटेज, जिसको आपने नाम सुना होगा। ठीक, वो चैप्टर आते हैं जैसे लाभ और हानि आता है इसमें, लाभ और हानि। साथ ही इसके जैसे समय और कार्य आता है। और साथ में इसके और भी चैप्टर आते हैं, फिलहाल मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको कि किस तरह से हम इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक, इसी तरह से एडवांस में काफ़ी सारे चैप्टर आते हैं, जैसे आपका बीजगणित आता है, बीजगणित जिसे एलजेब्रा कहते हैं। ठीक है, एलजेब्रा कहते हैं। इसी तरह से इसमें त्रिकोणमिति आती है, त्रिकोणमिति जिसे ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, इसी तरह से इसमें ज्यामिति यानी कि जियोमेट्री, और भी चैप्टर आते हैं इस तरह से इसमें। लेकिन अभी मैं आपको मेन चैप्टर के बारे में बता रहा हूँ और इसी के बारे में आगे हम बात करेंगे। ठीक, अब हम जो शुरुआत करने वाले हैं अनुपात एवं समानुपात से शुरुआत इसकी हम करेंगे। यहाँ से हम इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। हमारा पहला चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम होगा अनुपात एवं समानुपात। अनुपात एवं समानुपात। ठीक, इंग्लिश में इसे रेशियो एंड प्रपोर्शन कहते हैं, रेशियो एंड प्रपोर्शन कहते हैं। ठीक, रेशियो, सबसे पहले हम अनुपात की बात करेंगे तो अनुपात की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बेसिकली होता क्या है, एक भिन्न होती है a अपॉन बी, यानी कि a बटे में एक भिन्न होती है जिसको ही हम अनुपात के रूप में लिख देते हैं। इस तरह से ये होता है अनुपात का साइन और इसको इस तरह से हम लिख देते हैं, ये होता है a अनुपात b। ठीक, इसकी एक परिभाषा भी होती है। परिभाषा क्या होती है कि, तो अनुपात की पहले परिभाषा जान लेते हैं। अनुपात की परिभाषा होती है दो एक समान राशियों या एक समान संख्याओं के, यानी कि संख्या तो एक समान ही होती है, एक समान राशियों के तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। इसकी परिभाषा उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन परिभाषा से क्या होता है कि यहाँ पर एक चीज़ निकल कर आती है, वो है कि तुलनात्मक संबंध की बात चल रही है। तो हम जब भी तुलना करेंगे ए और बी की, तो ये इनकी राशि यानी कि इनका जो मात्रक होगा वो समान होना चाहिए, यानी कि किलोग्राम की तुलना हम हमेशा किलोग्राम से करेंगे। इसी तरह से रुपयों की तुलना हमेशा रुपयों से करी जाएगी और समय की तुलना हमेशा समय से की जाएगी। ठीक दोस्तों, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप किलोग्राम की तुलना रुपयों से कर दो, या किलोग्राम की या रुपयों की तुलना आप, यहाँ तक कि रुपये की तुलना आप पैसे से भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, एक समान राशि की तुलना की जाएगी, सिर्फ एक समान राशि की तुलना की जाती है। ठीक, इसमें क्या है मैं आपको बता देता हूँ।
जो ए और बी है यहाँ पर फ्रैक्शन में इस भिन्न के रूप में ए और बी को यहाँ पर इसको अंश कहते हैं और इसको हर कहते हैं, मगर जब अनुपात में हम इसको लिखते हैं तो इसको प्रथम पद कहते हैं और इसको दूसरा पद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा पद कहते हैं। कुछ सवालों की बात हम कर लेते हैं, किस तरह के सवाल इसमें बनते हैं, किस तरह के बेसिक सवाल इसमें बनते हैं, उन सवालों की बात हम कर लेते हैं। इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, किस तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। बेसिक क्वेश्चन पहले मैं आपको बेसिक से लेकर हाई लेवल तक लेकर जाऊंगा, लेकिन पहले बेसिक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। आपको दे देगा कि ए अनुपात बी 2:3 है और बी अनुपात सी 2:5 है। तो बताइए तब तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। सी का मान बताना है हमें। ठीक है, तो बहुत हल्का सवाल है, बहुत आसान सवाल है, इसी को सबसे पहले सीखेंगे। इसके बाद 2 मेथड आपको बता दूंगा जो आसान भी हैं और एक थोड़ा ट्रेडिशनल मेथड है जो परंपरागत तरीके से चलता आ रहा है। यानी कि एक तरीका तो इसका ये होता है कि ए अनुपात बी अनुपात सी आप लिख लीजिए, उसके बाद ए अनुपात बी लिखिए 2:3, इसके बाद बी अनुपात सी लिखिए, बी अनुपात सी यानी कि 2:5। ठीक, इसको निकालने के लिए बस करना ये है आपको, ये 3 लिखा हुआ है, इस 3 को आप इधर लिख देंगे और ये जो 2 लिखा हुआ है इसको आप इधर लिख देंगे। ठीक, उसके बाद गुणा करके इसका आंसर आ जाएगा। जैसे 2 गुणा 2 करोगे आप तो 2 दूनी 4, इसी तरह से 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। एक तरीका तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने का ये है। एक तरीका और है इसका निकालने का जो बहुत आसान है, जैसे कि ए अनुपात भी आपको दिया हुआ है 2:3, इसी तरह बी अनुपात सी आपको दिया गया है 2:5। निकालने का तरीका बहुत आसान है कि जैसे कि यहाँ पर बी दे रखा है और यहाँ पर भी बी दे रखा है, तो बी का मान यहाँ पर 3 है और ए का मान यहाँ पर 2 है। यहाँ पर बी का मान 2 है और सी का मान 5 है। बी का मान यहाँ पर 2 है और बी का मान यहाँ पर 3 है, तो बी का मान दोनों ही जगह पर बराबर होना चाहिए। दोनों ही जगह पर बी का मान बराबर होना चाहिए। तो दोनों जगह पर बी का मान बराबर करने के लिए ऊपर हम 2 से गुणा कर देंगे और नीचे हम 3 से गुणा कर देंगे। इसके बाद क्या होगा कि ए अनुपात बी जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। इसी तरह बी अनुपात सी 3 से गुणा करोगे तो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। इसी तरह से बी का मान दोनों जगह पर सेम हो चुका है। ठीक है, इसके बाद आप ए अनुपात बी अनुपात सी आसानी से लिख सकते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ए का मान यहाँ पर 4 है और बी का मान यहाँ पर 6 है, तो 4:6। यहाँ पर बी का मान यहाँ पर भी 6 है। ठीक, और सी का मान क्या है यहाँ पर 15। तो सिंपली ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया 4:6:15। ठीक है दोस्तों, और अनुपात की क्वालिटी आप याद रखना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात जो है अनुपात की, कभी भी किसी भी अनुपात को आप इस तरह से नहीं छोड़ सकते हो। जैसे कि आप एक दे रखा है 6:9, यानी कि इसको सरल करके लिखना होता है हमेशा। जैसे 2 अगर ये कट सकता है तो इसे और काट करके लिखेंगे, यानी ये 3 से कट सकता है तो 3 से इसे काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 दिया 9। कभी भी अनुपात में इसके बीच में कभी भी एक से ज़्यादा कॉमन नहीं होता, एक से ज़्यादा कॉमन नहीं होता। या आप इसे इस तरह से कह सकते हैं कि इसके बीच में कभी भी HCF जो होगा इनका एक से ज़्यादा नहीं होगा। HCF क्या होता है, जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, वो HCF होता है और वो एक से ज़्यादा इनके बीच में कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, HCF के बारे में मैं आपको अगली क्लासों में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ये चीज़ यहाँ पर याद रखनी है, कभी भी अनुपात को इस रूप में नहीं छोड़ा जाता। अनुपात को हमेशा सरल करके इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, और सवाल मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है बिल्कुल। मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर ऐसा लिया है, और जो मैंने तरीका इधर बताया था ना आपसे, उसी तरीके से मैं सवाल को कराऊंगा। वो तरीका सबसे आसान है। ठीक है, तो जैसे दे रखा है ए अनुपात बी दे रखा है 4:5, 4:5। इसी तरह से दे रखा है बी अनुपात सी कितना दे रखा है 3:2, 3:2। तो इसको करने के लिए आपको बी को समान करना होगा, यहाँ पर भी। बी समान कब होगा, जब 3 और 5 का एलसीएम ले लिया जाए, यानी कि लघुत्तम समापवर्तीय ले लिया जाए। 3 और 5 का
एलसीएम क्या होगा, 3 और 5 का एलसीएम होगा 15, यानी कि लीस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि सबसे छोटी संख्या जो 3 और 5 से पूरी कट जाए, ये एलसीएम होता है। इसके बारे में आगे की क्लास में आपको बताऊंगा, ज़रूर बताऊंगा। तो 3 और 5 का एलसीएम हो गया 15, तो 15 बनाने के लिए यहाँ पर कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 3 से, और यहाँ पर कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 5 से, ठीक है। या आप इसको इस तरह से भी कह सकते हो कि अब जो ये आपको बी का मान दे रखा है उसकी गुणा इस वाले में और नीचे वाले बी के मान की गुणा ऊपर वाले में करके लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी। 3 से गुणा करोगे तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 5 या 15, तो बी का मान तो 15 सेम आ गया है, ठीक है। 5 दूनी 10। अब आप इसमें चेक कर सकते हो कि कोई भी यानी कि कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जिसमें एक से ज़्यादा कॉमन हो। यहाँ 12 और 15 के बीच में कॉमन ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन सब में अगर एक साथ देखोगे तो एक से ज़्यादा कॉमन नहीं है। या ये कह सकते हो आप कि ये संख्या या ये अनुपात किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, जो इसको आगे सोल्व करके हम इसको लिख सकें, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे की तरफ। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं दोस्तों, सवाल लिखने से पहले, कि कभी भी जो है अनुपात ए अनुपात बी अगर आपको दे रखा है तो आप इसमें अगर किसी भी संख्या से गुणा करोगे, किसी भी संख्या से इसमें गुणा करोगे तो इस अनुपात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल इस तरह से जब आप ए और बी में, ए अनुपात ए अपॉन बी में किसी संख्या एक से गुणा करते हो तो आप दोनों ही जगह गुणा करते हो, इसी तरह से इसमें भी किसी संख्या से गुणा करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इसको लिख सकते हो एक्स अनुपात ए, इसी तरह से एक्स इंटू बी यानी एक्स गुणा बी, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगला सवाल देख लेते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह का सवाल है, जैसे यहाँ पर आप लिख सकते हो 10 अनुपात 15 और यहाँ पर 3 अनुपात 5, ठीक है। ए अनुपात भी लिखेंगे, ए अनुपात बी 10 अनुपात 15। अब आपको पता है दोस्तों कि 5 से कट जाएगा 10 भी और 15 भी 5 से कट जाएगा, 10 भी कट जाएगा 5 से और 15 भी कट जाएगा। तो इसको आप पूरी तरह से काट करके सोल्व करके लिखोगे। 5 से काटोगे जैसे आप तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। इसी तरह से बी अनुपात सी दे रखा है यहाँ पर 3 अनुपात 5, ठीक है दोस्तों। तो बी का मान यहाँ पर सेम है और यहाँ पर भी सेम है, तो डायरेक्ट इसका अनुपात आ जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी, डायरेक्ट आ जाएगा 2 अनुपात, बी का मान 3 है और सी का मान 5 है, तो डायरेक्ट इनका अनुपात आ जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी 2 अनुपात 3 अनुपात 5, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हमारा ये अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सिर्फ समझाने के लिहाज से है, आपको सिर्फ समझाना मैं चाहता हूँ। इसके माध्यम से क्या समझाना चाहता हूँ आप देख लीजिए। अब तक तो मैंने लिख के कराया है आपको, अब यहाँ पर आप डायरेक्ट करोगे। डायरेक्ट किस तरह से करोगे, यहाँ पर बी का मान दे रखा है 4 और यहाँ पर बी का मान दे रखा है 5। 4 और 5 का एलसीएम क्या होता है, तो 4 की गुणा 5 में कर दोगे, डायरेक्ट एलसीएम इसका आ जाएगा। तो 4 और 5 का एलसीएम होता है 20, ठीक है। इसको 20 बनाने के लिए आपको इसमें गुणा करनी होगी, इसमें गुणा करनी होगी आपको 5 से और इसमें गुणा करनी होगी आपको 4 से। आप डायरेक्ट 4 की गुणा उधर कर सकते हो और 5 की गुणा इधर कर सकते हो, ठीक है। तो डायरेक्ट लिखेंगे आप इसका ए अनुपात बी अनुपात सी। तो 5 से गुणा करोगे 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 4 सत्ते 28। इस तरह से बिल्कुल सेकंड्स में सवाल करने हैं। ये सवाल मैं आपको करा रहा हूँ, वैसे तो ये बड़े एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन अगर छोटे एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं तो आप इसको बहुत आसानी से और बहुत स्पीड से इस तरह से कर सकते हो, ठीक। और दूसरी चीज़, ये सवाल जो है बेसिक है। जब आप एग्ज़ाम में करोगे, बड़े एग्जाम में करोगे, तो उसमें क्या होगा, आपको थ्योरी दे दी जाएगी, सवाल दे दिया जाएगा। जब उसको आप आसान करके लिखोगे तो बहुत आसान हो जाएगा यहाँ से करना, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा थोड़ा अगला क्वेश्चन बड़ा है दोस्तों। ये सवाल थोड़ा एक लेवल मैंने बढ़ाया है, एक लेवल थोड़ा एडवांस लेके गया हूँ मैं, तो ये सवाल भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप इसको देख लीजिए किस तरह से करना है। एक तरीका तो इसका वही है जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, पहला मेथड, लेकिन आपको उस तरीके से नहीं करना है इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है। तो सबसे पहले ए अनुपात बी अनुपात सी हमें निकालना आ गया है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लेते हैं। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा, यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे और यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा यहाँ कर दी, 3 से गुणा यहाँ पर कर दी, ठीक है। करेंगे 3 ही का ना 3 से गुणा करेंगे 2 में, तो 3 दूनी 6, फिर यहाँ से गुणा करेंगे इसमें, तो 2 तिया 6, यहाँ पर बी का मान आ गया है और 2 चौक
8। ये आ गया है आपका ए अनुपात बी अनुपात सी। हमें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ये एक लेवल एडवांस है, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, प्री लेवल एग्जाम में तो जरूर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी पहले हमने निकाल लिया, इसके बाद सी अनुपात डी यहाँ पर हम इसके नीचे लिख देंगे। सी अनुपात डी का मान कितना है 2 अनुपात 3। यहाँ पर देखेंगे कॉमन क्या है, यहाँ पर कॉमन है सी, यहाँ पर कॉमन है सी, ठीक है। तो अब हम सी के मान को एक जैसा बना लेंगे। यहाँ पर सी का मान है 8 और यहाँ सी का मान है 2। सी का मान यहाँ पर 2 है और यहाँ पर सी का मान 8 है। अब सी का मान 8 बनाने के लिए यहाँ पर हमें 4 से गुणा करनी होगी, ठीक है। जब 4 से हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4 दूनी 8 और 4 दिया 12, ठीक है। अब ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान हम लिखेंगे तो ए का मान तो 3 है, बी का मान 6 है और सी का मान यहाँ पर भी 8 है और यहाँ पर भी 8 हमने इसको बना लिया है, ठीक है। और इसके बाद डी का मान जो आया है हमारा, डी का मान आया है 12। तो ये आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान, जिसका मान है 3 अनुपात 6 अनुपात 8 अनुपात 12। किसी भी संख्या से ये और ज़्यादा सोल्व नहीं होगा और ज़्यादा नहीं घटेगा, जिसकी वजह से आप इसको यहीं पर छोड़ देंगे और ये हमारा आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी उसी की तरह है, बिल्कुल 2 क्वेश्चन मैंने आपको समझाने के लिए एक जैसे लिए थे, और वीडियो बीच में अगर एडिटिंग होगी या रुकेगी तो इस वजह से रुकेगी ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। वीडियो छोटी बनाने के लिए हम उसकी एडिटिंग कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एक तरीका तो मैंने आपको बताया था जो पहले वाला है, उस तरीके से भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अगर आपको वो तरीका अच्छा लगे तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो। यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालने के लिए एक तरीका जो है वो ये है कि 2 अनुपात ए और ए अनुपात बी का मान लिख लीजिए आप, बी अनुपात सी का मान इसके नीचे लिख लीजिए और सी अनुपात डी का मान यहीं पर लिख लीजिए, ठीक। ये हो गया। फिर इसके बाद क्या लिखना है आपको, 3 यहाँ पर लिखा हुआ है, 3 यहाँ पर लिखेंगे आप, 3 यहाँ पर लिखेंगे। 6 यहाँ पर लिखा हुआ है तो 6 यहाँ लिखेंगे और 5 यहाँ लिखा हुआ है तो 5 यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद 2 यहाँ पर लिखा हुआ है तो 2 आप यहाँ पर लिखेंगे और 2 यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद आप सबकी इसकी गुणा कर दोगे, 2 से गुणा करोगे आप, 2 पंजे 10 और 5 2 पंजे 10 और 10 दूनी 20, ठीक है दोस्तों। इसके बाद 3 पंजे 15 और 15 दूनी 30, इस तरह से गुणा करोगे। 3 छंग 18 और 18 दूनी 36। और इसके बाद जब आप गुणा करोगे तो 3 छंग 18 और 18 सत्ते 126, 18 सत्ते 126 ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि आपको ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी और सोल्व करके लिखना होगा अगर वो किसी संख्या से कट रहा होगा। तो यहाँ पर ये 2 से कट रहा है तो इसको आप और सोल्व करके लिखोगे। 2 से काटोगे तो 2 के 2 जाएगा, 20 जाएगा 2 से 10 बार, 30 जाएगा 15 बार और 36 जाएगा 18 बार और 126 जाएगा 2 छक्का 12 और 2 तिया 6 63 बार, ठीक है दोस्तों। तो ये तरीका जो है आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या होता है कि कभी आप यहाँ पर आकर रुक गए तो इसके बाद आपको हो सकता है ऑप्शन मैच ना हो, जिस वजह से आप अपना छोड़ करके आ जाओ। उससे अच्छा तरीका वही है जो मैंने आपको बताया है, वो तरीका बहुत अच्छा है और बहुत आसान है। अगर उस तरीके की आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो आप इन सवालों को आप मन में भी कर सकते हो, यानी आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉपी पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो करते हैं इसी तरीके से। यहाँ पर आप 5 से गुणा कर दोगे, यहाँ पर आप 3 से गुणा कर दोगे, क्योंकि बी का मान यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 3 है, तो 3 से गुणा आप यहाँ पर कर दोगे। तो आप क्या आएगा आपका ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक। 5 से गुणा करोगे तो ए का मान आएगा 5 दूनी 10, 5 तिया 15, बी का मान आ जाएगा ये, और यहाँ पर आएगा 3 पंजा 15, बी का मान 15 हो गया, 3 छंग 18 ये सी का मान है, ठीक है। आप फिर वही करोगे, सी अनुपात डी आप यहाँ पर लिखोगे नीचे, सी अनुपात डी आप नीचे लिख लोगे 2 अनुपात 7। अब यहाँ पर देखना है कि सी कॉमन है यहाँ पर, तो सी का मान यहाँ पर कितना है 18 और यहाँ पर कितना है 2। तो 2 को 18 बनाने के लिए आपको कितनी गुणा करनी होगी 9 की, ठीक है दोस्तों। तो गुणा आप करोगे इसमें तो आएगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। इसमें कोई गुणा नहीं करनी तो इसको डायरेक्ट आप इसी लिख दोगे, ए का मान 10, बी का मान 15 और सी का मान 18। जब आप यहाँ पर गुणा करोगे तो सी का मान 9 दूनी 18 जो हम पहले ही लिख चुके हैं। 9 की गुणा जब आप साथ में करोगे तो 9 सत्ते 63। आपको यहाँ पर एक स्टेप आपका यहाँ पर बच जाएगा जिसमें आपको 2 से सोल्व करना था। ये सवाल का आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, प्री लेवल के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको ए अनुपात बी का मान बताना है। बहुत ही आसान सवाल है ये। जहाँ पर का लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आप गुणा का निशान लगा दोगे,
इसी तरह से आप यहाँ पर भी गुणा का निशान लगा दोगे। तो किस तरह से लिखोगे आप इसे, a गुणा 2/3, इसी तरह से b गुणा 4/5। आप गुणा करोगे तो a यहीं पर है, b इसके अपोन में आ जाएगा, a/b हो जाएगा। अब 2 से आप इसे काट लोगे, 2 दूनी 4। तो जब 3 की गुणा आप इधर करोगे तो 3 दूनी 6 और 5 अपनी जगह पर यहीं पर रहेगा। तो a/b का मतलब होता है a अनुपात b, यानी कि 6:5। ये हल्का सा सवाल था, मैंने आपको बीच में डाल करके ये करा दिया। इसके बाद एक सवाल और है जो मैं कराता हूँ आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को आप एक बार और समझ सकते हो। जैसे यहाँ पर a का 2/3 लिखा हुआ है, b का 4/5 यहाँ पर लिखा हुआ है। का मतलब होता है गुणा करना। ठीक है दोस्तों, का मतलब होता है गुणा करना। का मतलब है गुणा करना। तो a का 2/3 आप इसे यहाँ पर लिख सकते हो और b का 4/5 इसे आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, आप इसको सोल्व करोगे, जब 2 से यहाँ पर है 2 तो 2 से आप इसे काटोगे तो 2 दूनी 4। लेकिन अगर आपको काटना नहीं है, आपको अगर थोड़ा लग रहा है कि काटना पीटना केस हो गया यहाँ पर, तो काटा पीटी नहीं करेंगे, बगैर काटा पीटी करके समझाते हैं। 2/3 और 4/5। ठीक है, तो आप ये जो a लिखा हुआ है, a आप यहीं लिखोगे, जो इधर गुणा में लिखा हुआ होता है वो इधर बटे में आ जाता है, तो आपने बटे में यहाँ पर लिख दिया। 4/5 यहाँ पर लिखा हुआ ही था पहले से, और जो यहाँ पर गुणा में लिखा हुआ है वो इधर बटे में चला जाएगा। तो 2 लिखा हुआ है यहाँ गुणा में, तो वो हो जाएगा बटे में। 3 लिखा हुआ है यहाँ बटे में, तो 3 पहुँच जाएगा उधर गुणा में। या आप इसको इस तरह से भी कह सकते हो कि जो यहाँ पर गुणा में लिखा हुआ है उसका उल्टा यहाँ पर गुणा में आ जाएगा। तो ये इसका उल्टा यहाँ पर गुणा में आ गया है। ठीक, अब 2 से आप इसे सोल्व करोगे तो 2 से जाएगा 2 बार, 2 दूनी 4। 2 की गुणा 3 में करोगे आप तो क्या आएगा, 2 तिया 6 और 5 यहाँ पर 1 बचा था तो 5 ही का ना 5। तो a/b का मान आ गया आपका 6/5। इसी को आप अनुपात के रूप में लिख सकते हो, a अनुपात b बराबर होगा 6:5 के। ये आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं एक अगले क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल उसी के जैसा है, लेकिन बस एक स्टेप में इसको आगे लेके गया हूँ। यहाँ पर a अनुपात b अनुपात c का मान बताना है। a बराबर लिखा हुआ है b का 4/5, b बराबर लिखा हुआ है c का 5/2। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो इधर गुणा में लिखा हुआ होता है उसे आप इधर बटे में ला सकते हो, इधर बटे में आप उसे ला सकते हो। तो a/b हो जाएगा, b इसके बटे में आ जाएगा। 4/5 अपनी जगह पर ऐसे ही लिखा रहेगा, और b के बटे में यहाँ c को आप ला सकते हो। ठीक है, c इधर गुणा में लिखा हुआ है, इधर बटे में आ जाएगा, तो लिखोगे आप b/c बराबर होगा 5/2 अपनी जगह पर लिखा हुआ है, ये ऐसे ही लिखा रहेगा। ठीक है, a अनुपात b यानी कि a/b बराबर 4/5, b/c बराबर 5/2 है। ये मिल गया आपको a अनुपात b जिसका मान है 4:5, b अनुपात c जिसका मान है 5:2। b का मान यहाँ पर कॉमन है, सेम ही है, b का मान यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी b का मान 5 है। तो a अनुपात b अनुपात c, a अनुपात b अनुपात c, एक सीधा सीधा इसका आंसर आ जाएगा। a का मान 4 है, b का मान 5 है दोनों जगहों पर, और c का मान 2 है। तो ये सीधा सीधा इसका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन, इसका आंसर ये हो गया। इसको आप यहाँ से भी कर सकते थे। आप ये जो बीच वाली बात आपने लिखी है ना, ये ना भी लिख करके आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे कि b का मान यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो b का मान समान है, a अनुपात b अनुपात c आप डायरेक्ट यहाँ पर इसी तरह से लिख सकते थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और कल मिलेंगे हम आपको अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है कल मैं आपको वो कराऊंगा। साथ ही साथ अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप उसे कर लीजिए। ये सिर्फ बेसिक था, बहुत जीरो लेवल पे मैंने आपको बताया है, इससे भी ऊपर लेवल पे मैं आपको बताऊंगा, और बहुत अच्छे सवालों के साथ मैं आपके सामने आता रहूँगा अगर आप हमें सपोर्ट करते रहोगे तो इसी तरह से। ठीक है दोस्तों, तो आप सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। फोकस ऑनलाइन क्लासेस के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम भी इसी नाम से है, फेसबुक पर भी हमारी आईडी इसी नाम से है, और इंस्टाग्राम पर भी हम इसी नाम से हैं। आप हमें सभी जगह पर सर्च करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें सपोर्ट कर सकते हो आप हमें सपोर्ट करें, ताकि आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा सकें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।